दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू मैं अपना खाना स्वयं बना लूँगी। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। श्रीमान बलराज और उनकी पत्नी जब सुबह सवेरे भ्रमण के लिए घर से निकलते तो मोहल्ले भर की नज़रें उन पर टिक जाती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी पति पत्नी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। गजब का आत्मविश्वास है दोनों में। श्रीमान बलराज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो चुके हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तीनों का विवाह करके पोते पोतियों और नातिन का सुख भोग रहे हैं। एकल परिवार के युग में इतना बड़ा संयुक्त परिवार श्रीमान बलराज का ही है। श्रीमान बलराज अक्सर ही अपने पोते पोतियों के साथ बरामदे में हंसी ठिठोली करते सुनाई देते हैं। दोनों बहुएं अपनी सास सरला की हर बात सिर आंखों पर रखती है। घर में कोई भी छोटा बड़ा कार्य हो, श्रीमान बलराज और सरला जी की सहमति होनी अनिवार्य है। अचानक से एक शाम श्रीमान बलराज को हार्ट अटैक आया और कुछ ही मिनटों में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतना हष्ट पुष्ट और साधारण जीवन व्यतीत करने वाला इंसान इस तरह से दुनिया छोड़कर चला जाएगा यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई दुख पीड़ा नहीं, हमेशा हंसते रहने वाले श्रीमान बलराज को हार्ट अटैक की शिकायत होगी, यह देखकर तो जीवन से भरोसा ही उठ गया। सचमुच जिंदगी कितनी बेवफा है, पता नहीं कब किस मोड़ पर साथ छोड़ दे। श्रीमान बलराज जी की 13वीं पर उनकी पत्नी सरला जी सफ़ेद साड़ी में हाथ जोड़कर सभी मेहमानों से श्रद्धांजलि स्वीकार कर रही थी। उनके काले बाल सफ़ेद हो गए थे और आत्मविश्वास से चमकता चेहरा अब झुर्रियों से भर गया था। 13 दिन में ही सरला जी इतनी अकेली हो गई थी कि उनके चेहरे पर अब उदासी और असहजता साफ झलक रही थी। इसके कुछ दिनों बाद ही बलराज जी के घर से झगड़े की आवाज़ें आ रही थी, जो कि स्वाभाविक थी। बलराज अपनी मृत्यु से पहले ही अपने बड़े बेटे के नाम शहर वाला फ्लैट और अपने छोटे बेटे के नाम मोहल्ले वाला बड़ा पुश्तैनी मकान कर गए थे। बलराज जी जानते थे कि उनकी बड़ी बहू तेज स्वभाव की है और अगर बेटे अलग हुए तो उन्हें छोटे बेटे के साथ ही रहना है, इसलिए उसे बड़ा मकान मिलना चाहिए। बलराज जी के घर से आज उनकी छोटी बहू की आवाज़ें बहुत आ रही थी। वह कह रही थी, हमने क्या सारी उम्र आपका ठेका उठा रखा है? अगर आप नहीं होती तो हम भी यह पुराना सा मकान बेचकर शहर में फ्लैट ले लेते और फिर आपकी बड़ी बहू की तरह मज़े से रहते। सरला जी की बेटी अनुपमा कभी कभार अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती तो छोटी बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता, जैसे दुनिया भर के काम का बोझ छोटी बहू की छाती पर रख दिया गया हो। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती, सभी आए गए रिश्तेदारों और मेहमानों का ठेका भी हमने ही उठा रखा है, सारे फर्ज हमें ही निभाने हैं, बड़े बेटे और बहू की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, मज़े से रह रहे हैं शहर में अपने बच्चों के साथ। सरला जी को अपनी छोटी बहू की बातों का बहुत बुरा लगता, परंतु घर में क्लेश ना हो इसलिए वह अपने बेटे से भी इस बारे में कुछ नहीं कहती। वह उदास रहने लगी। एक दिन सरला जी ने सोचा, छोटी बहू सही तो कह रही है, बड़े बेटे और बहू का भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमने बड़े बेटे का भी तो पालन पोषण किया है और उसे जायदाद में हिस्सा भी तो दिया है, इसलिए वह शहर में अपने बड़े बेटे के पास रहने चली गई। परंतु 2-4 दिन बीतने के बाद वहाँ पर भी वही राम कहानी शुरू हो गई। बड़ी बहू ने सरला जी से कहा, इस छोटे से फ्लैट में हम सब कैसे रहेंगे? हमारे 2 बेटे हैं, दोनों के अलग अलग कमरे हैं और अब आप भी चली आई, आपको किस कमरे में रखेंगे हम? यह भी नहीं सोचा आपने?
बाबूजी ने कुछ तो सोचा होता हमारे लिए। कल को बच्चे की शादी होगी तो बहू कहाँ रहेगी। इतना बड़ा पुश्तैनी मकान तो देवर जी को दे दिया और हमें दिया यह 3 रूम वाला छोटा सा फ्लैट। सरला जी कुछ दिनों तक अपनी बहू की यह बातें सुनती रही। अब कैसा सैर सपाटा, शरीर भी कमज़ोर होने लगा। बलराज जी जब तक जीवित रहे उन्होंने सरला जी को खूबसूरत कली की तरह संभाल कर रखा। उनके चेहरे पर जरा सी सिकन नहीं आने दी। हमेशा ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, गले में सोने की चैन, हाथों में कंगन और उंगलियों में अंगूठियां राज रानी की तरह रहती थी सरला जी। परंतु बलराज जी के जाने के बाद बेटे और बहुओं ने उनकी क्या हालत कर दी। 2 वक्त की सुकून की रोटी के लिए भी सरला जी तरस गई। वह सोचने लगी, बलराज जी कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण इंसान थे। क्या मैंने अपने जीवन में अपने पति से कुछ नहीं सीखा? क्यों मैं स्वाभिमान की रोटी नहीं खा सकती? मैं क्यों ऐसे घुट घुट कर जी रही हूँ? सरला जी के चेहरे पर उगते सूरज की किरणों का तेज आ गया। उन्होंने अपनी बड़ी बहू से दृढ़ता भरे स्वर में कहा, बहू रानी, बहुत खाली तुम्हारी दी हुई रोटी। तुम्हारे दिए हुए अन्न से मैं मानसिक रूप से बीमार हो रही हूँ। मैं कोई अनपढ़ गंवार स्त्री नहीं, आज की पढ़ी लिखी आधुनिक नारी हूँ। तुम अगर मॉडर्न बहू हो तो मैं भी आधुनिक सास हूँ। फ्लैट के ऊपर वाला कमरा खाली कर दो। मैं आज के बाद वहीं पर रहूँगी। यह मेरा अधिकार है। मैं अपनी रोटी स्वयं पका लूँगी। मेरी रसोई अलग कर दो। इसके बाद सरला जी फ्लैट के ऊपर वाले कमरे में रहने लगी और अपना खाना स्वयं ही बनाने लगी। सुबह सैर पर जाती, भजन कीर्तन में मन लगाती और दिन के बचे हुए समय में अपनी जीवनी लिखती। उन्होंने अपनी किताब में अपने जीवन का हर उतार चढ़ाव, बच्चों का बचपन, पति के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल और रिटायरमेंट के बाद पति के साथ बिताए हसीन पल और अपने अकेलेपन को भी लिख डाला। पहले सरला जी एक घर के लिए तरस रही थी। अब उनके पास रहने के लिए 2 घर थे। वह जहाँ मर्जी जाकर रह सकती थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे से भी मोहल्ले वाले बड़े मकान का ऊपर वाला पोर्शन जो उसने किराए पर दे रखा था वह खाली करवा लिया। अब जब भी वह पुश्तैनी मकान में जाती तो वहाँ पर भी मकान के ऊपरी हिस्से में रहती और अपनी रोटी स्वयं ही पकाती। सरला जी की बेटी जब अपने बच्चों के साथ मायके आती तो उसे अपनी भाभीयों की खरी खोटी भी नहीं सुननी पड़ती। सरला जी अपनी बेटी और नाती के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती। सरला जी की बेटी अपने मायके आई हुई थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम जानती हो बड़े भैया के बड़े बेटे कर्ण का रिश्ता तय हो गया है। अभी कुछ दिनों बाद ही शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। बड़ी भाभी मुझसे कह रही थी कि तुम अपनी माँ से कहना कि फ्लैट का ऊपर वाला कमरा खाली कर दे। नई बहू का सामान ऊपर वाले कमरे में ही लगाया जाएगा। तुम फ्लैट में नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। भैया का छोटा बेटा अर्जुन थोड़े दिनों में ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोलकाता चला जाएगा। फिर वह कमरा तुम्हारा हो जाएगा। माँ, वैसे भी इस उम्र में तुम कब तक अपने लिए स्वयं खाना पकाती रहोगी? एक ना एक दिन तो बहू बेटों का सहारा लेना ही होगा। फिर उनसे बैर क्यों बांधना? जो कल होना है वह आज ही हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? आज नहीं तो कल तुम्हें अपने बेटे और बहुओं पर आश्रित होना ही पड़ेगा। तो समझदारी इसी में है, जैसा आपके बहू बेटे कहें आप वैसा ही करो। सरला जी पहले तो अपनी बेटी की बातें सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, बड़ी बहू के बेटे मेरी जिम्मेदारी नहीं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं वह तब देखा जाएगा। क्या पता मैं तुम्हारे बाबूजी की तरह किसी पर आश्रित होने से पहले ही यह दुनिया छोड़कर चली जाऊं। और अगर मैं किसी पर आश्रित हो भी गई तो तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से बहुत सारा पैसा बैंक में जमा हो गया है। उससे
मेरे लिए एक अटेंडेंट रखवा देना। अपनी बड़ी भाभी से कहना अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। आने वाली बहू को कहाँ रखना है कहाँ नहीं, यह सिरदर्दी उसकी है, मेरी नहीं। जिस तरह से हमने अपने बच्चों के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया है, वह भी अपना फ़र्ज़ निभाए। अपने दोनों बेटों को अलग अलग फ्लैट लेकर दे या ना दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सरला जी बलराज जी के फ़ोटो की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जैसे वह उनसे अपने निर्णय पर सहमति ले रही हों। उसने आज गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों पति पत्नी आज फिर एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। सरला जी की बेटी ने भी अपनी माँ के फैसले का स्वागत किया, अपनी भाभी को सारी बातें बता दी। सरला जी के दोनों बेटे और बहुओं को इस बात का तब एहसास हुआ जब उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा। माँ बाप ने तो उनके लिए कितना कुछ कर दिया, परंतु उन्होंने स्वयं अपने बच्चों के लिए क्या किया। वह तो अपने बच्चों के लिए छत भी ना खरीद सके। उन्होंने स्वयं को एक ऐसी जगह पाया जहाँ पर वे ना तो अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके और ना ही अपने बच्चों के लिए। इसके बाद सरला जी के बहू बेटों ने उनसे अपने किए पर माफ़ी मांगी। सरला जी तो माँ है, अपना फ़र्ज़ निभाएगी। बच्चों से गलतियाँ हो जाया करती हैं। बुजुर्ग कभी अपने बच्चों से कोई गिला नहीं रखते, वे हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं और मरते दम तक अपनी संतान का सहारा बनते हैं। सरला जी ने भी बैंक से पैसे निकलवाए और कुछ पैसे उनके बेटे ने जमा कर रखे थे। इस पैसे से सरला जी के बड़े बेटे ने अपने बेटे को लिए नया फ्लैट खरीद कर दिया। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।